कोविड का हम देख ही रहे हैं, कोविड के कारण ये सारा चल रहा है, कोविड के कारण ही हम कह रहे हैं कि भाई बैन होना चाहिए, इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे कोविड फैलेगा। लेकिन सरकार भी प्रेशर में आ रही है, और कैसे कैसे प्रेशर में आ रही है ज़रा देखिए। वंस इंडिया स्टार्ट्स रीओपनिंग स्कूल्स इट विल बी वाइज टू बिगिन विद प्राइमरी सेक्शन, ICMR चीफ। भैया ऐसा कितना प्रेशर है स्कूल माफिया का, ऐसा कितना प्रेशर है स्कूल वालों का कि स्कूल खोलने पड़ रहे हैं, जबकि मालूम है अभी नया कोविड की नई जो डेल्टा वायरस है, जो थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए आने वाली है। मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर, आज 4 केस आए वहाँ बच्चों के, 4 केस, ठीक है ना। अब बच्चों में इस बार इफेक्ट होने वाला है, तो ऐसी कौन सी जल्दी कि स्कूल खोलो, प्राइमरी खोलो। मैं कहता हूँ एक बच्चा भी यदि गया तो किसी का तो घर उजड़ जाएगा ना। स्कूल वालों ने तो पूरी फीस ले ली ना, मोटी फीस, अब क्या दिक्कत है, किस चीज़ का सरकार के ऊपर स्कूल माफिया प्रेशर बना रहा है, और सरकार क्यों इस प्रेशर में झुक रही है। 1 साल स्कूल बंद रहेगा, 1 साल और रह जाएंगे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, जिंदा रहेंगे तो फिर पढ़ लेंगे, और अगर मान लो अगर नहीं रहे तो तब क्या होगा। ये किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरे ख्याल से तो स्कूल्स को अभी थोड़ा और रोक लेना चाहिए, जब तक कि बच्चों की वैक्सीन भी ना आ जाए, सब वैक्सीनेट ना हो जाए, थोड़ा रोका जा सकता है। ऑनलाइन चल रहा है सर, पूरी फीस ले रहे हैं, टीचर्स को चौथाई फीस भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी लेकिन प्रेशर है। क्यों, बाकी का जो क्रियाकलाप था ना बंद हो गया, स्कूलों से किताबों का जो कमीशन था बंद हो गया, ड्रेस का कमीशन बंद हो गया, आपके बस्ते का कमीशन बंद हो गया, जो कमीशन जो आपके आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का था वो बंद हो गया, तो उससे कष्ट है। जितना इसमें कमाते थे उतना उसमें भी कमाते थे, तो इसलिए प्रेशर बनाओ सरकार पर, कमाल है। आइए अब एक सबसे बड़ा विवाद, आज पार्लियामेंट चलते, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ा विवाद हुआ उस विवाद को ले जरा, आइए जरा इसको देखें। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत, सरकार। अब ये इन्होंने जी न्यूज ने ये हेडिंग दी है, ठीक है। इस हेडिंग से बड़ी आपत्ति, क्योंकि सरकार ने ऐसा नहीं कहा। सरकार ने क्या कहा हम वो बता देते हैं आपको, आ जाइए, नीचे इन्होंने लिखा है दूसरी लहर कोरोना सेकेंड वेव के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है, ठीक है ना। अब क्या मैटर है भाई, जो खबर जो देगा, जो स्टेट का जो मैटर है, किसका मैटर है, हेल्थ स्टेट का मैटर है, तो स्टेट बताएगा ना कितने लोग मरे, कितने जिए, क्या हुआ। स्टेट ने आंकड़ा नहीं भेजा, ऐसा एक भी आंकड़ा नहीं आया जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु हुई हो, तो ये तो स्टेट ने भेजा है। तो फिर आखिर ऐसी भ्रामक हेडिंग क्यों डाली जा रही है, ये हेडिंग क्यों डाली गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत, सरकार थोड़ी करी, सरकार तो अपने आंकड़े बता रही जो उसको दिए गए। फिर ये कैसे हो गया टाइगर शर्मा जी, ये झूठी खबर क्यों इस तरह से दी गई। अब इसी जी न्यूज का जहां से हमने खबर उठाई, जरा उस ट्वीट को दिखाते हैं आपको। किसी भी राज्य ने नहीं दी ऑक्सीजन की कमी से मौत की सूचना, भारत सरकार, ये सही न्यूज है, ये है सही न्यूज, लेकिन खबर इन्होंने ये बनाई दूसरी कोरोना की दूसरी लहर से दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत, भाई जबकि होनी ये थी खबर। किसी भी राज्य, ये तड़का लगाने के लिए झूठी खबर बना देंगे, घुमा देंगे। कम से कम जी न्यूज़ से ऐसी उम्मीद नहीं है, कम से कम जी न्यूज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सच क्या है, इतने चमन बाहर जो घूम रहे हैं उनको सच बता दे। सच ये है कि सरकार ने कहा है किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत का आंकड़ा नहीं दिया, ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं आया, ऐसा सरकार ने बताया। लेकिन बता क्या दिया गया, बता दिया गया भैया नहीं, ऐसा तो सरकार करी, केंद्र सरकार, एक ही मौत हुई, आपको भड़काने के लिए, ताकि जिनके घर में जो मृत्यु हुई है वो एकदम भड़क जाए, अरे ऐसे कैसे ये हो। असल में राज्य सरकारों ने केंद्र को कोई भी आंकड़ा नहीं दिया, एक व्यक्ति का भी आंकड़ा नहीं दिया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर। आइए, इसके बाद बयान भी आ गया राज्य सरकार का। कौन सी राज्य सरकार, दिखाता हूं। इट इज ट्रू दैट नो पेशेंट डाइड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन छत्तीसगढ़, वी हैव बीन एन ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट। अब सबके पास सरप्लस हो गए, कल तक तो किसी के पास नहीं थी ऑक्सीजन। There could have been some issues regarding management, otherwise there is no death due to lack of oxygen. छत्तीसगढ़ हेल्थ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर है, कांग्रेस सरकार के, कहते हैं कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा है। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा किसी भी राज्य ने, किसी भी राज्य में, तो हमारी स्ट्रिप्टीज डांसर का भी आ गया, पदोड़ेवाल डार्लिंग का, वो तो बड़ा गजब गजब कपड़े उतार उतार के नाचे थे, गजब नाचे थे पदोड़ेवाल जी। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, कहाँ है, दिया क्यों नहीं आंकड़ा सरकार को। सरकार के पास तो जीरो आंकड़ा है, दिल्ली का आंकड़ा भी गया है, तो दिल्ली वालों ने क्यों नहीं दिया।
राजस्थान वालों ने क्यों नहीं दिया? महाराष्ट्र, अरे क्या हुआ, आपके यहाँ से भी एक भी आंकड़ा नहीं गया। तो ये झूठ क्यों चलाया जा रहा था? आखिर ये झूठ क्यों चलाया गया? ये तो बड़े कमाल की बात है, बड़े शर्म की बात है। अब कोई नहीं बता रहा कि ये झूठ क्यों चलाया गया, क्यों चलाया गया। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ऑल स्टेट यूटीज रिपोर्ट केसेस एंड डेथ्स टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। स्टेट का सब्जेक्ट है, सभी लोग रिपोर्ट करते हैं, सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी हेल्थ मिनिस्टर को करते हैं। As per detailed guideline for reporting deaths, no deaths due to lack of oxygen have been specifically reported by states UTs. Health Ministry tells Rajya Sabha. ठीक है, तो ये हुआ। तो हम तो ये आपको बाकायदा आर्टिकल में बता चुके हैं इससे पहले वाले लाइव में, अगर आपको याद हो। तो फिर ये रिपोर्टिंग क्यों नहीं की गई? तब तो बोल रहे थे भाई ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर ये रिपोर्टिंग क्यों नहीं की गई अगर ऑक्सीजन की कमी थी तो? ऑक्सीजन की कमी से जिनकी डेथ हुई है उनकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं करी? राज्य सरकारें क्या खेल कर रही थी? क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ये फंसेंगे उसमें, इसलिए जिनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई उनका भी नहीं बताया, राज्यों ने नहीं बताया। ठीक है ना? चलिए भाई, और क्या क्या हुआ आज? वैक्सीन दे दी, वैक्सीन बेच दी, उसको भी समझा दें। वैक्सीन बेच दी, खुद स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनसुख भाई मंडाविया जी। फर्स्ट वेव में मैंने देखा है उस वक्त जिस तरह से दुनिया की स्थिति हुई थी, डेवलप्ड कंट्री की स्थिति हुई थी, मोदी जी को कॉल आता था, जयशंकर जी को कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, हमें एजिथ्रोमाइसिन चाहिए, हमें पैरासीटामोल नहीं चाहिए। ऐसे कई कंट्री थे, एक वीक तक उसका कोई फार्माकोपिया, हमारे फार्माकोपिया से कोई लेना देना नहीं था, हमारी मेडिसिन उसका फार्माकोपिया के अनुसार नहीं थी। सारा रूल्स रेगुलेशन छोड़ के हिंदुस्तान से प्लेन लेके आते थे, हम मेडिसिन उसको देते थे। इस स्थिति में हमने 123 कंट्री को मेडिसिन सप्लाई किया था, उसमें से 64 कंट्री ने, कई स्थिति हमारे लिए गौरव की भी बात होती है, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, 64 कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू, कोई ने ट्वीट करके थैंक यू किया, कोई ने किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा। हमने एक प्राइड महसूस किया था। और इसलिए जब सेकंड वेव यहाँ चल रही थी, हमारे यहाँ कई मेडिसिन की, कई रॉ मटेरियल की डिमांड हुई थी, और जयशंकर जी ने जब विदेश अमेरिका ने कहा, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट वेव में हमें मदद किया था, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये इसलिए आपने जो कहा ना कि वैक्सीन क्यों दे दिया, वैक्सीन हिंदुस्तान को नहीं देनी थी, लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आई, और उस वक्त हम क्या बोलते थे कि क्यों ऐसा बोलते थे हम, सारी दुनिया में वैक्सीन एक पेंडेमिक का सॉल्यूशन होता है, कि लगा ये इसका नाम से है, उन्होंने ली है, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं, तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं, तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। इस स्थिति में हमने यहाँ वैक्सीन मैत्री के माध्यम से टीका हमारे पड़ोसी देश को दिया था। और हमें ये भी याद रखना होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं। और हम जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा होता है शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम दूसरे के कल्याण की शुभ की भी बात करते हैं। हमारा भला होना चाहिए, लेकिन दूसरे का भी भला होना चाहिए, ये भाव जागरूक करने वाले कोई देश में व्यक्ति हो, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो भाई समझ में आ गया वैक्सीन बाहर क्यों दी थी। इसलिए क्योंकि भारत के अंदर ये अफवाह फैलाई गई थी कि वैक्सीन तो बीजेपी की फलानी पार्टी के सीए हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ लग नहीं रही थी, 6 महीने में वैसे भी खराब हो जाती है, इसलिए बाहर दी गई थी। उसके बाद लोग चिल्लाए वैक्सीन बाहर दे दी, वैक्सीन बाहर दे दी। भाई कमाल है। नए स्वास्थ्य मंत्री मज़ेदार है ना, पुराने से जोरदार जवाब देते ना। पुराने बहुत बेचारे शालीन थे, वो सभ्य थे, उनको दबा लेते थे ये लोग, है ना। नए वाले अच्छे ना, तीखे तरा रहे, मज़ा आ रहा है। लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा। अंकुर मरे कहते हैं, सर जी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई मेरी मौसी की, कैसे ये बताता हूँ, ऑक्सीजन 6 घंटे लेट से मिला, क्या ये कमी नहीं है? बिल्कुल कमी है। हम तो कहते हैं अंकुर जी बिल्कुल कमी थी, हम तो मानते हैं इस बात को। मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है, राज्य सरकारों ने जो दिल्ली के अंदर जो इतना हंगामा जो किया था, उन्होंने अब तक इस बात को लेकर ये किया क्यों नहीं कि भाई ऑक्सीजन की कमी थी तो बताया क्यों नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे क्यों नहीं बताया, ये आंकड़े क्यों नहीं दिए? देने चाहिए थे। वाई दे हैव नॉट गिवन? क्योंकि उन्हें पता है वो खुद ही हथकड़ी पहन लेंगे, उन्हें मालूम है बहुत अच्छे से। तो वैक्सीन क्यों दी, वैक्सीन पर आ जाते हैं वापस। तो वैक्सीन इसलिए दी, ठीक है, और जितने देशों को दी उन्होंने धन्यवाद दिया।
अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, यही तो कष्ट है। ये मोदी को धन्यवाद दिया, मोदी क्यों आ जाता है बीच बीच में? मोदी को धन्यवाद देते वहाँ गड़बड़ हो जाती है। मोदी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। चलिए और आगे देख लें। ताली और थाली बजाई, उसका मजाक उड़ाया गया। अब इन्होंने आज कुछ कहा, बिफोर बीइंग अ मिनिस्टर, मैं एक मिनिस्टर होने से पहले आई एम अ फादर, मैं एक पिता हूँ। माई डॉटर वर्कड एज एन इंटर्न डॉक्टर इन कोविड, माई डॉटर वर्कड एज अ इंटर्न डॉक्टर इन कोविड वार्ड। शी टोल्ड मी that she would work in that ward itself and she continued. At that time I realized the importance of Tali Thali. It gave us courage. Health Minister मनसुख मंडाविया कहते हैं कि थाली और ताली का महत्व क्या है, ये मैं तब समझा जब मेरी बेटी, मैं पिता भी हूँ, मेरी बेटी जब वहाँ काम कर रही थी और जब वो उसमें जाती थी कोविड वार्ड में, तब ताली और थाली का मतलब हमें समझ में आया। उसने हमें हिम्मत दी। और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, मेरे घर में भी डॉक्टर्स की भरमार है, डॉक्टर भरे पड़े। हमारे यहाँ भी स्थिति उस समय ये होती थी कि खाना गले के नीचे नहीं उतरता था, किसी को हो ना जाए, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए घर में, ऐसा ना हो कुछ मिसहैप हो जाए। लगता है, डर लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ और नहीं कर सकते थे, उस निराशा के माहौल में आप कुछ नहीं कर सकते थे। कम से कम एक दूसरे का सपोर्ट करके जो लोग काम कर रहे थे, उस मौत के मुंह में जाकर काम कर रहे थे। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर खो दिए हमने, शायद 1500 से ज़्यादा नौजवान डॉक्टर जो शायद 20-20, 30-30 साल देश की सेवा कर सकते थे। अगर ताली थाली बजाकर अगर हमने उनके घर वालों को थोड़ी राहत दी, उनको थोड़ा मनोबल बढ़ा, डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा, तो इसमें क्या बिगड़ गया भाई? किसी का क्या बिगड़ गया? पता नहीं। लोगों को फिर भी इसमें भी बड़े दिक्कत लोगों को रही, ताली थाली में भी दिक्कत रही। सारा का सारा फेक आईडी वायरस देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सारा का सारा जो झगड़ा वो क्यों है? संसद में हंगामे को लेकर पीएम मोदी का हमला, कहा जासूसी कांड के बहाने विपक्ष कोरोना पे चर्चा से भाग रहा। हमने भी आपसे यही कहा था कल, कुछ और तो नहीं कहा था। ये सारा का सारा जो फर्जी कांड है, जासूसी हो रही है, फर्जी कांड है पूरा। इस फर्जी कांड के पीछे असल बात क्या है कि असल यह है संसद को नहीं चलने देना। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वही बात कह दी कि भाई आप संसद नहीं चलने देना चाहते हो, आप कोरोना, वैक्सीनेशन, इन सब पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप इनसे भाग रहे हो और उल्टे सीधे मुद्दे। और हर बार का यही है, सदन जब भी शुरू होने वाला होता है एक दिन पहले कुछ नया नाटक ले आते हैं। ये कोई पहली बार नहीं, 7 साल से ही हो रहा, आप उठाकर देखिएगा। ठीक एक दिन पहले कुछ आ जाएगा, राफेल 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 राफेल, फलाना 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 ठिकाना। कमाल है। क्योंकि अमेरिका में प्रेशर भी इसी वसुदेव कुटुंबकम ने बनाया था। तो फिर एक नई चीज़ ले आए, टैपिंग 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 टैपिंग। किसी की टैपिंग हुई नहीं, कोई सबूत नहीं, कहीं कुछ नहीं। किसी को भी पैसे दे दिए, उससे कोई अखबार, किसी एक दूसरे कहाँ कोने में देश विश्व के लिखवा दिया और लेकर भारत में आ गए, हंगामा शुरू कर दिया। भाई बड़ा कमाल है यार इनका। आइए, हा विवाद हो और ये ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए भाई। बिना नाम लिए जासूसी कांड के बचाव में उतरी कंगना रनौत, कहा किंग के पास है प्रजा की बातें जानने का अधिकार। नहीं, हम भी कल यही कह रहे थे, पूरा अधिकार है सरकार को। आज कंगना रनौत भी उतर आई, उनका भी यही कहना है कि भैया ये तो बिल्कुल पूरा अधिकार है, राजा के पास पूरा अधिकार है, सरकार के पास पूरा अधिकार है। ठीक है ना? तो सीधी बात कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना? उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा